वो कंपनी बेच रही है साबुन, तेल, शैंपू, और वहां पर बात करी जा रही है मर्सिडीज की, BMW की। और उस कंपनी को आगे से आगे जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उनके ज्वाइन करने का मकसद उस कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज नहीं है, बल्कि पैसा कमाना है। क्या होता है कि इन कंपनीज में आप एक पैटर्न देखोगे, हर कंपनी का कोई ना कोई एक फेस होता है। वो एक इंसान स्टेज पर आकर के खड़ा होता है, वहां पर वो इंसान आकर के स्टेज पे सबके सामने अपनी इनकम को शेयर करता है और सबको बताता है कि उसके पास में कौन सी गाड़ी है। मेरे पास स्कॉडा है, मेरे पास एक मर्स है। गाड़ियों की बात करूं तो 6 से 7 कारें हैं, चलाने वाले 2 हैं। आधे टाइम गाड़ी का इंजन बैठा रहता है, एक आदमी लगा रखा है, सिर्फ वो एक ही काम करता है, बैटरियां लाता है, चार्ज करता है, बैटरियां लाता है, चार्ज करता है। और गाड़ी का डेट फाइनलाइज हो गया। आई एम गोइंग टू बाय एस क्लास मर्सिडीज 12th of December 2020। 12 दिसंबर 2000। स्टेज पर आकर के सबके सामने बोलता है कि मैं महीने का 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूं इस कंपनी से, और लोग वहां पर बैठ करके तालियां बजाते हैं। बिजनेस टर्नओवर की बात करते हैं आप लोग, तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है। पॉइंट वैल्यू 100 करोड़ की नेटवर्थ है सर आपकी? नहीं मैडम, तो गलत न्यूज है। अच्छा सर, उसमें आप बोल 100 करोड़ का टर्नओवर बोला, नेटवर्थ नहीं बोली मैंने। ओके, तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है। पॉइंट वैल्यू इससे इतना पैसा आता है, इतना पैसा आता है कि आते आते नहीं रुकता। ज्यादा कुछ नहीं, महीने का 6 लाख GST भरता हूँ, बाकी की इनकम अलग है, कैलकुलेशन कर लिया। मेरा बैंक का मैनेजर मेरे से रियल में परेशान है। उसने मेरे को एक बात बुलाकर बोला था, मेरे 45 साल के करियर में मैंने बड़े बड़े व्यापारी देखे हैं। जो मेरी जिंदगी में 40 साल हो गए इस बैंक का मैनेजर हूँ मैं। 40 साल के करियर में मैंने हजारों लोगों को यहाँ पर आकर पैसा जमा कराते हुए भी दिखा, निकालते हुए भी दिखा। बोले 25 साल से इस बैंक में नौकरी कर रहा हूँ, 25 साल मेरे को इस बैंक के मैनेजर बने हुए हो गए। मैंने मेरी जिंदगी में बहुत से बिजनेसमैनों को देखा जो बैंक में आते हैं, पैसा जमा कराते हैं और निकालते भी है। ये पहला भूत है जो बैंक में सिर्फ आता है, निकालता है, जमा क्यों नहीं कराते। अब तो सच बोल। और 60 लाख की GST भी बोला आपने सर? 7 लाख? 7 लाख की GST? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। वो 6 लाख की एक्चुअली वो डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट का आरसीएम का टर्नओवर है ये, और आरसीएम का टर्नओवर हमारे मार्फत जाता है, तो वो टर्नओवर हमारा नहीं, आरसीएम कंपनी का है। हाँ, और बहुत सारी गाड़ियां हैं टाइप, ये भी तो आपने कहा ना कि गाड़ियां हैं बहुत सारी, इतना हमारा टर्नओवर है, ये सब कंपनी के लिए कहा क्या आपने? आरसीएम व्यापार है मैडम, बहुत बड़ी डायरेक्ट, इसके अंदर बहुत से लोगों ने गाड़ियां खरीदी है, परचेज करी है, बहुत से लोग इसमें काम करते हैं। मेरे पास स्कॉडा है, मेरे पास एक मर्स है। गाड़ियों की बात करूं तो 6 से 7 कारें हैं, चलाने वाले 2 हैं। आधे टाइम गाड़ी का इंजन बैठा रहता है। ये पकड़ के जब मैं 2026 में डायमंड बन के आऊंगा तो सारा लोग शकल देखने के लिए। और मैंने ये स्टेटमेंट 2018 में दिया था। उस टाइम पे मैं था 15 साल का था। तो उस टाइम पे मैंने जो स्टेटमेंट दिया था वो नेटवर्क मार्केटिंग में मैं जुड़ा हुआ था 2018 में। तो मेरे को स्टेज पे पहुंचाया गया था और मैंने ये चीज़ें जोश जोश में बोली थी। और फिलहाल तो अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं लॉ की तैयारी कर रहा हूँ वैसे। और नेटवर्क मार्केटिंग मैंने छोड़ दी क्योंकि उसमें कुछ नहीं हो रहा था और आराम से मेरी पढ़ाई चल रही है। कुछ समझे दया? इसका मतलब है दीपावली पर बहुत सावधानी रखें और ज्ञान ना पेलें। दूसरे मजहब के लोगों से हमारा यही है कि पटाखों पे अपना ज्ञान ना पेलें, क्योंकि हम आपके ना तो बकरीद पे ज्ञान पेलते हैं, ना हम आपके ताजिया पर ज्ञान। ठीक है, लेकिन एक सेकंड, इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हम किसी को अगर जीवित नहीं कर सकते हैं तो मारने का अधिकार भी किसी को भी नहीं है। कि ना तो बकरीद पे ज्ञान पेलते हैं, ना हम आपके ताजिया। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? प्रतिदिन पायलट कह रहे हैं कि भाजपा का कोई रोड मैप नहीं है, हमने जो काम किए हैं उनके आधार पे वो हमारी कमियां नहीं गिना सकते हैं, कुछ रोड मैप नहीं है, बस आरोप लगा। भाजपा ने 37 किलोमीटर पर डे की रोड बनाई है जो मैप पे जाके देखी जा सकती है। उसके बाद किसी को मैप न नजर आ रहा हो तो मुझे लगता है उसको अपनी आंखों की जांच। उठा ले रे देवा, उठा ले रे। जुम करो। काम नहीं हुआ है, हम गिनवा दें 101 काम हुआ है। 100 को काम बोल रहे हुआ है, 100 से ज्यादा काम हम बोल रहे हैं। 5 को काम आप गिना दीजिए। 5 काम गिनाइए आप। घर द्वार रोड से बन गया है, ठीक है। पैसा दिया सरकार 10-10 हजार रुपया, उससे खुश है। सुन ले भाई, हम काम गिनवाओ, जहाँ पैसा आएगा काम है ना, बाद में लेते 1% 1.5% तो कोई दिक्कत होगा। अभी तक काम है ना पवनी में, जब सीधा 2 काम हो गया। ब्रिज सा बन रहा है पूरा, जहाँ पे जाम लगता है हर जगह जाम लग रहा है। सीधा बात यह बता मेरा सवाल अभी ये है कि अभी आपने कहा कि विकास हो रहा है बिहार में, लेकिन
विकास भी हो रहा है, पैसे भी आ रहे हैं, साथ ही साथ स्पेशल पैकेज भी मिलता है बिहार को। उसके बाद भी बिहार अभी तक पिछड़े राज्यों से उभरा क्यों नहीं? राजस्थान और छत्तीसगढ़ बाद में घोषित हुए, लेकिन अब उभर गए, लेकिन बिहार अभी भी वही है सर। मैम, मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से, जैसा आपने कहा कि भागलपुर जिले में इतने हॉस्पिटल बनवाए गए, दिस दैट आपने बहुत कुछ बोला। सर, मैं भागलपुर जिले से हूँ और वहाँ एक भी ऐसा कॉलेज आप बता दीजिए जहाँ टाइम पर डिग्री मिलती हो। गुड क्वेश्चन। 45% आपने बताया भी कि पंजाब का उनसे अपने जीडीपी पे लोन ले लिया है। बिहार इतना करने के बावजूद अभी भी 36.2% है। ये हमारी इकोनॉमिक मैनेजमेंट का कमाल है। बिहार जैसा स्टेट जिसमें कोई इंडस्ट्री नहीं थी, कुछ नहीं थी, और उसके बाद सवाल जिसको आप डक कर रहे हैं बार बार, वो सवाल मैं वापस लाना चाहती हूँ। एक कमाल कर दीजिए, बस टाइम पे डिग्री मिल जाए बिहार में। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ताकि यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ पाए वहां पर, और पलायन करके दूसरी जगहों पर पढ़ना नहीं पड़े, वहां से निकल के लोग देश में शीर्ष जगहों पर पहुंचे। एक डिग्री नहीं दिला सकते आप टाइम पर? बिल्कुल सही बात कह रही है। मैं इसमें कुछ आपको फैक्ट देता हूँ जो सुधार हुए हैं। 7 मेडिकल कॉलेज थे 2005 में बिहार में, आज की डेट में 24 मेडिकल कॉलेज हैं। डिग्री टाइम पे मेडिकल कॉलेज की मिल रही है। दीदी अब आपको क्या हो गया? हमको नहीं पता। बीजेपी के लीडर्स करप्ट है, कांग्रेस के क्या है, वो भी करप्ट है। तो अब आपको चॉइस इतना करना है, आपको करप्ट चाहिए जो नेशनलिस्ट हो, या आपको वो करप्ट चाहिए जो एंटी नेशनल हो? कोई सेंस है इस बात की? इनकी बातों में बड़ा सेंस बना रहा होगा, बड़ी लॉजिक लग रही होगी भक्तों को। इसी तरह तो ये भोली भाली जनता भक्त बनती है। आपको करप्शन चाहिए नेशनलिस्ट पार्टी का, या आपको करप्शन चाहिए एंटी नेशनल का? भाई, करप्शन इटसेल्फ इज एंटी नेशनल, और जो भी करप्शन करेगा वो एंटी नेशनल ही है। आप कुछ भी बोलो, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। पसंद है इतना मोदी, क्या अलग है? वो विश्व में डंका बजा रहा है। ठीक है, लेकिन एक सेकंड, आप कह रहे दुनिया में डंका बज रहा है, तो किस चीज में डंका बज रहा है? शिक्षा में, स्वास्थ्य में, किस चीज में नंबर 1 बन गए हम? शिक्षा में तो अभी नई शिक्षा नीति आ गई है। पहले शिक्षा नीति में कुछ मालूम ही नहीं था, अभी लोगों को मालूम ऐसा बढ़ गया है। शिक्षा नीति में क्या है? नई शिक्षा नीति आ गई, क्या है उसमें? इसमें जो पूरे पहले लोगों को नहीं मालूम था, अभी वाली में शिक्षा नीति में क्या है? जो लड़का न्यूजीलैंड में हो, वो इधर आए तो इधर का शिक्षा नीति मालूम पड़ेगा। जो ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया की शिक्षा नीति मालूम पड़ेगा। सब शिक्षा नीति की मालूम पड़ेगा। नहीं, अभी जो नई शिक्षा नीति आई उसमें क्या क्या अच्छी बातें हैं? वो शिक्षा नीति है जिसमें मेरा लड़का पाटन में बनता है, वो जाएगा दिल्ली में। मुसलमानों की बुराई आप कितनी भी कर लो, लेकिन मुसलमानों के अंदर अपने धर्म के प्रति जागरूकता है, तो आपको उनसे ये बात सीखनी चाहिए। बुराई करने से क्या पाओगे? इसलिए आप भी अपने धर्म का पालन वैसे ही करो जैसे वो अपने कुरान से प्रेम कर। मुसलमान लड़कों से जो मौलवी की शिक्षा ले रहे हैं, उनसे एक नफरती रिपोर्टर पहुंचा और कुछ सवाल करने लगा। उस रिपोर्टर को कैसे उन मुस्लिम बच्चों ने आईना दिखाया, ये आप खुद देख लीजिए इस वीडियो में। तो क्यों नहीं बनना चाहते कि हम सैनिक बनेंगे, देश की सेवा में जाएंगे? धर्म ही क्यों? एक सवाल मुझे आपसे है कि आप क्यों नहीं बने? आप भी तो बन जाते कुछ। नहीं, मैं हूं ना पत्रकार, देखिए मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, मैं देश की तो सेवा कर रहा हूँ बेटा। जो बन रहे हैं मौलवी, हम लोग भी बच्चों को यही सिखाएंगे जो अभी हमारे उस्ताद साहब हमें सिखा रहे हैं। हम लोग भी अच्छी तालीमात सिखाएंगे और बताएंगे कि देश में कैसे रहा जाता है, कैसे बड़ों से बात किया जाता है। ये सब हम भी सिखाएंगे जिस तरीके से हमारे उस्ताद साहब हमें सिखाते हैं। आर्मी में जाना नहीं है? जी जाना है। अगर जैसा हम देखिए, हमारे मुसलमान भाई APJ अब्दुल कलाम पढ़े, उन्होंने आगे बढ़ा, देश को आगे बढ़ाया। हम भी पढ़ेंगे, कुछ बन के दिखाएंगे, या डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे। नीचे भी नर्क नीचे है ना, तो नीचे नर्क क्यों है गुरुजी? लिखा है ना शास्त्रों में। जब शास्त्रों कोई भी लिख के जा सकता है। एक आध शास्त्र आप भी लिख दो ना। नहीं, मैं तो नहीं लिख सकता, इतना ज्ञान, इतने बड़ा ज्ञानी हुई नहीं। हाँ, इसलिए शास्त्र किसी इंसान ने नहीं लिखे। उसके बाद फिर नर्क नीचे कैसे हो सकता है और स्वर्ग ऊपर कैसे हो सकता है? ये पकड़ ऊपर स्वर्ग किसने बोला है कि ऊपर ही स्वर्ग है, नीचे नहीं हो सकता? ये बताओ, महात्मा गांधी हुए कि नहीं? बिल्कुल हुए थे, खत्म भी हो गए। आपने देखे, मिले कभी उनसे? तो गुरुजी मेरी उस टाइम इतनी उम्र थोड़ी थी। कितनी थी आपकी उम्र उस टाइम? मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था। तो जब आपने देखा नहीं महात्मा गांधी को, तो आप कैसे मानते हो कि महात्मा गांधी हुए हैं? मैं तो नहीं मानता। बड़े खतरनाक